Hi viewers, it's me Zafar and you are tuned in CAMSCO. Thank you for joining. हम डिस्कस कर रहे थे periodicity of properties in periodic table. वेरियस ट्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. ठीक है. इट्स अपीरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन ज़ीरो और इवन इन फ्रैक्शंस भी ये होता है. विच एन एलिमेंट कैन हैव इन अ मॉलिक्यूल इन एन आयन और इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. या किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी आयन के अंदर या कोई एलिमेंट इसकी फ्री स्टेट में जो चार्ज उसके ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. अपीरेंट चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव or zero which an element can have in a molecule, in an ion or in its free state is called ऑक्सीडेशन नंबर. ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, इवन ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. मतलब आपके पास सल्फ़र है, आपके पास इसका एक कंपाउंड है H2S, आपके पास इसका एक कंपाउंड है H2SO4 और एक है आपके पास इसका कंपाउंड SO3. ये हमारे पास सल्फ़र है. मुख्तलिफ स्टेट हम इसकी देखते हैं. देखो, फ्री एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की ज़ीरो होती है, चाहे ये सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, प्रोवाइडेड शर्त क्या है कि वो फ्री स्टेट में हो. ठीक है. अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो सल्फ़र फ्री में नहीं है, यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में है. और आपको पता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्लस माइनस करके ज़ीरो आता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में. तो हम देखते हैं हाइड्रोजन +1 × 2 2 टाइम्स है और सल्फ़र यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ये सल्फ़र जो यहाँ पे ज़ीरो पे है यहाँ पे -2 में आ गया है. अब इस कंपाउंड में आप देखो हाइड्रोजन +1 × 2, एक ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन 4 टाइम है -8 +2. तो सल्फ़र पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है दैट इज़ +6. इसी तरह यहाँ पे आप देखो एक ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन इज़ 3 टाइम्स -6, तो सल्फ़र यहाँ पे +6 है. तो इस तरह आप देख सकते हो सल्फ़र यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे सल्फ़र -2 में है, यहाँ पे सल्फ़र +6 में है और यहाँ पे भी सल्फ़र +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. हम कहते हैं अपीरेंट चार्ज दैट इज़ प्रेजेंट on an atom, in a molecule, in free state, in a molecule or in its ionic state. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S-2. What does it mean? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है 2 -2. क्यों? सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है. ये इसकी फ्री स्टेट, ये इसकी कंबाइंड स्टेट और ये इसकी आयोनिक स्टेट है. अब हम देखते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर, आप कहो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इन एन आयोनिक कंपाउंड. याद रखें कि आयनिक कंपाउंड के अंदर किसी आयन के ऊपर वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो आयन के ऊपर चार्ज होता है. और चार्ज किस बेस पे होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड की बेस पे. आप देखो, आप कहो जी मेरे पास NaCl है, ठीक है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. भाई क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया जबकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इसकी -1 इसकी +1. आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कैल्शियम 2, number of electron gained by each chloride is 1 and so 2 chlorine atoms जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे. तो क्लोरीन -1 में, कैल्शियम +2 में. लाइकवाइज आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है. एक क्लोरीन -1, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे. इसका मतलब है एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं. तो किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड की बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. फिर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कोवलेंट कंपाउंड. इन अ कोवलेंट कंपाउंड
क्या सिनेरियो है जी कोवलेंट कंपाउंड में? कोवलेंट कंपाउंड में हम असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड है CH4 और एक है आपके पास CCl4 या SiH4 या SiCl4। अब हमें इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखें, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम नेगेटिव दे देते हैं और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड से, देखो हाइड्रोजन +1 × 4 और यहाँ पे कार्बन जो है -4 में है। यही कार्बन इधर आप देखें, अगर एक क्लोरीन -1 और 4 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा क्लोराइड आयन पे? -4 और यहाँ पे कार्बन +4 है। ये पॉइंट है, देखें यहाँ कार्बन -4 में है, यहाँ कार्बन +4 में। क्या क्राइटेरिया भाई? यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हमने हाइड्रोजन को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया और कार्बन को नेगेटिव। यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए क्लोरीन को नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। CH4 में कार्बन -4 में है और CCl4 में कार्बन +4 में है। नेक्स्ट आप देखो साइलेन जिसे आप कहते हो SiH4 +1 × 4। मैंने हाइड्रोजन को +1 क्यों दिया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और सिलिकॉन को यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने -4, ताकि दैट मच सिलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन इसके साथ वाला एटम जो है वो चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करें। अब SiCl4 में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मैंने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिया और सिलिकॉन को मैंने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिया। इसका मतलब ये हुआ किसी कोवलेंट कंपाउंड में हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें कि कम है कंपैरेटिव या रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसको हम, जिसकी कम है उसको हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते होते हैं। अब हम नेक्स्ट जायज़ा लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ ग्रुप किस तरह से चेंज होती है। आमतौर पे ग्रुप में चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है टॉप टू बॉटम, इसलिए आमतौर पे पहले वाले 4 ग्रुप में या तीन पहले वाले ग्रुप में वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ये चेंज होता रहता है। आप 4 में जाओ प्लस माइनस में हो जाएगा। 5वें ग्रुप में आप देखोगे कैपेसिटी कितनी है, मतलब अकोमोडेशन 5, चूँकि 8 ग्रुप तक कैपेसिटी चल रही है आपकी, तो 5 में 3 की कैपेसिटी है, 6 में 2 की कैपेसिटी मौजूद होती है, ठीक है। तो इस तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और 7 में होगी। 7 आमतौर पे -1, लेकिन उसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन के नीचे जब आप जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो 8वें ग्रुप में कोई कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए 8वें ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई 8 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड 0 ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है, इसलिए हम इनको 0 ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होने की वजह से। अब हम देखते हैं ग्रुप 1 के अंदर क्या है जी। ग्रुप 1 के अंदर आपको पता है आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आपको लिथियम है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आम तौर पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं जी। +1 में ये पाए जा रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर आप ग्रुप 2 की बात करो तो इसमें भी आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह, ये तमाम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। आप ग्रुप 3 में चले जाओ। ग्रुप 3 में आपका क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। इसमें आप देखें इनमें आमतौर पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही होती है, ठीक है जी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होते हैं। अब आप जब ग्रुप 4 में जाते हो तो यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के चांस हैं, प्लस और माइनस। जैसा कि मैंने CH4 और CCl4 में बताया था, आपने देखा होगा। ग्रुप 4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और Pb है, ठीक है। ये इसमें +4 और -4 होने के चांस है, लेकिन नीचे वाले +4 या +2 में पाए जाते हैं। इसके बाद 5 ग्रुप में अगर आप जाओ
तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, Sb और Bi। अच्छा, पांचवें ग्रुप में आपको पता है 3 कैपेसिटी मौजूद हैं कंबाइनिंग, ठीक है। या तो यहाँ पे -3 होगी और या फिर यहाँ पे +5 होगी, 5 की शेयरिंग करके, ठीक है। ये जो नीचे वाले हैं इनमें भी +3 और +5 के चांस होते हैं। इसकी चूँकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसके माइनस के चांस होते हैं। अब आप ग्रुप 6 में जाओ, ग्रुप 6 में भी क्या है, 2 की कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इन सब के अंदर अगर आप देखो ऑक्सीजन में -2 हो सकती है, या क्योंकि इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेंट नहीं हो पाएगा, या हो सकता है इसमें। अच्छा, सल्फ़र में देखो -2 +2 हो सकता है, इसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन हमने अभी देखा सल्फ़र के H2S, SO2, H2SO4 में +6 तक जाती हैं। तो अगर आप जाओ 7 ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब के अंदर आम तौर पे हम कहते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी फ्लोरीन के अलावा नीचे वालों में, चूँकि d ऑर्बिटल आ जाएगा नीचे वालों में, तो इनमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा। अब आप देखो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो है, इनके अंदर आप देखो ये 8वां ग्रुप है आपके पास। अच्छा, इसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। वाई इट्स कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़ीरो होती है। 8वें ग्रुप के अंदर नो वैकेंसी, तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट। तो ये था एक ओवरव्यू कि किसी ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह हो सकता है। मैंने बताया कि इसके अंदर फ्लोरीन के अलावा नीचे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। मतलब आपके पास HClO है, या HClO2 है, या HClO3 है, या फिर HClO4 है। ये हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इस पे भी। आप देखो यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन +1। यहाँ पे -4 फॉर 2 ऑक्सीजन +1 और +3। ये देखो क्लोरीन +1 से +3 में चला गया। क्लोरिक एसिड में अगर आप देखो -6 3 ऑक्सीजन के लिए +1 और क्लोरीन +5 में चला गया, और यहाँ पे -8 +1 और +7 में क्लोरीन चला गया। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये आपको लेटर ऑन हम सिखाएंगे। तो +2, +3, +5 और +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने शो किया कि किस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 7A में हो सकता है। इज़ इट? तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आम तौर पे अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग शो करते हैं। मतलब पहले ग्रुप में आपका कॉपर, सिल्वर और ऑरम मौजूद है, ठीक है। ये फर्स्ट बी में मौजूद हैं और ये +1 ऑक्सीडेशन ज़्यादातर शो करेंगे। वैसे तो +1 से लेकर के ये +3 तक शो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अच्छा, लाइकवाइज आप देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी सेकंड बी से हैं, और ये ज़्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। नेक्स्ट आप देखो वैनेडियम जो है ये 5th ग्रुप से है। आप अगर इसका कंपाउंड देखो ना V2O5, तो 5 ऑक्सीजन की -10 और 1 वैनेडियम +5 में है, तो इसका मतलब है ये आम तौर पे वैनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लाइकवाइज आप देखो जी क्रोमियम 6b से है, CrO3 एक इसका कंपाउंड है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन -6 और क्रोमियम +6 में है। इसका मतलब है ये 6 ग्रुप से होने की वजह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी तरह डाइक्रोमिक एसिड इसका H2Cr2O7 या परक्रोमिक एसिड HCrO4 भी आप देखिए, उसमें भी आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो इसमें भी +6 ही आ रही होगी। अच्छा, मैंगनीज जो है इसका ताल्लुक 7b से है। एट द मैक्सिमम ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हालांकि मैंगनीज के अंदर +1, +2, +3, +4, +5 और +6
6 और +7, ये सारी वैरायटी आती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में। अब एंड पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो variable oxidation state. Why transition elements show variable oxidation state? हाँ, तो इन फैक्ट इनके वैलेंस शेल D या F जो है इनके अंदर होते हैं। तो आप कहें as these elements have greater number of electrons, क्या greater number of electrons in their valence shell, so they show variable oxidation state, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक। इसमें एक और भी है रीज़न कि आपका वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल में आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी कम होती है, बहुत कम डिफरेंस है उनकी एनर्जी का। तो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कह लें कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसलिए भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। आखिर पे आपसे एक क्वेश्चन पुट करके जा रहा हूँ, वाई, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। वाई 8 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब ज़रूर लिख के भेजना है। होप्स हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट की आपको कॉम्प्रिहेंशन होगी, कुछ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।